नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज है उसमें क्लास 15 है। इसमें मैं भारत को जो अपवाह तंत्र पढ़ा रहा था। कल मैंने जो सिंधु नदी थी, इंडस रिवर थी, उसके बारे में बेहतर तरीके से बताया था। उसकी सहायक नदियों के बारे में बताया था और वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबके बारे में बेहतर तरीके से बताया था मित्र। आज मैं गंगा नदी के बारे में बताऊंगा। गंगा की जो भी सहायक नदी हैं उनके बारे में बताऊंगा। उद्गम कहाँ है से हुआ है, कहाँ पर इसका मुखखाना है, उसके बारे में बताऊंगा। किन किन राज्यों से गुजरती है, लंबाई चौड़ाई, सब कुछ आप बेहतर तरीके से इस राष्ट्रीय नदी के बारे में जानेंगे मित्र। आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात का मेरा दावा है आपसे। बशर्त मेरा यही है कि सेशन को पूरा कंप्लीट तरीके से देख लें और हो सके तो बेहतरीन नोट्स बना लें मित्र, ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर करके अपना विजय का पताका फहरा के आ सके मित्र। बस एक बात कहूंगा कि अगर सेशन पे नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बताना चाहता हूं, आपका ये भाई आपके साथ खड़ा हुआ है इस मुकाम में। अगर सेशन सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी बजा के सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं जो भी सेशन बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। क्योंकि आपको बताना चाहता हूं, इस पर मैं जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ाता हूं मेरे भाई। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते अपने सेशन की ओर। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए गंगा नदी मित्र। आपको गंगा नदी के बारे में बताऊंगा। गंगा नदी, गंगा रिवर, गंगा रिवर, गंगा रिवर के बारे में आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा मित्र। आप चिंता न करें, बड़ा सावधानी से पढ़ें और हो सके तो नोट जरूर बनाएं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो गंगा नदी है वह भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। लंबी नदी के साथ साथ यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। कैसी राष्ट्रीय नदी भी है। लंबाई की इसकी बात की जाए, अगर पूछा जाए कि इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसकी लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है बच्चों। कितनी है? 25-25 किलोमीटर है। आप लोग याद रखना, गंगा नदी की लंबाई है वो कितनी है? 25-25 किलोमीटर है। और यह इसी कारण अपने भारत की, अपने देश की सबसे लंबी नदी भी है। सबसे लंबी नदी भी है, नदी भी है बच्चों। ये दोनों फैक्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, रही बात इसके उद्गम की, कि इसका उद्गम कहां से हुआ है, इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो ध्यान दीजिए। हालांकि जिस स्थान से ये निकली है वहां पर इसे गंगा नहीं कहती है, अनेक शाखाओं में निकली हुई है, जिसे मैं इसी सेशन में जस्ट आपके बताने की जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए, इसका जो उद्गम है मेरे भाई, वह उत्तराखंड से हुआ है। कहां से? उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड राज्य से हुआ है। उत्तराखंड में एक हिमनद है बच्चों। क्या? हिमनद, जिसे हम लोग कहते हैं गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, या फिर इसका दूसरा नाम है गौमुख, गौमुख हिमनद से इसका उदय हुआ है। और एक गौमुख हिमनद है वो उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है, इस बात को मित्र ध्यान रखना कि यह जो गौमुख हिमनद है यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं मेरे भाई कि जो गंगा नदी है यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। कैसी नदी है? राष्ट्रीय नदी भी है। तो इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे मित्र। तो गंगा मित्र कैसी नदी है? राष्ट्रीय नदी भी है।
और राष्ट्रीय नदी से कब घोषित किया गया था? तो बताइए 4 नवंबर वर्ष 2008 में। कब? वर्ष 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था मेरे भाई। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है बड़ा शालीनता से कि जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है, यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव है बच्चों। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, गंगा डॉल्फिन को मित्र भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? कब किया गया था? ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यह बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो गंगा डॉल्फिन है इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे मित्र। ठीक है, अगर रियली तरीके से ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक बाइक कर दिया करो यार। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राज्य पूछे जाए। सॉरी, अरे हाँ, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राज्य पूछे जाए आपसे कि कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जहां से इसका उद्गम हुआ है उसे हम लोग कहते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से गुजरती है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ध्यान दीजिए यहां पर। ठीक है, तीसरा नंबर उसके बाद जाती है तीसरे राज्य में, ये बताइएगा तो बिहार में जाती है। तीसरा राज्य वह राज्य है जहां से यह प्रवाहित होती है। चौथा राज्य पूछा जाए कि चौथा राज्य कौन सा है जिससे होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो बताइए झारखंड राज्य बच्चों। कौन सा राज्य मित्र? झारखंड राज्य है। और 5वां राज्य पूछा जाता है, 5वां राज्य कौन सा है जिससे होकर गंगा नदी जाती है, तो बताइए वह आपका पश्चिमी बंगाल है बच्चों। कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। उसके बाद एक देश से होकर जाती है, एक देश से होकर की जाती है। उस देश का नाम क्या है? तो बता सकते हैं बांग्लादेश। और यहां से मित्र एक बड़ा महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है, बड़ा शानदार क्वेश्चन आता भी है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जो अपनी गंगा नदी है वहां पर इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नदी के नाम से जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, हालांकि इसका सब डायग्राम बना के बताऊंगा, आप चिंता न करें। तो जब अगर आपसे पूछा जाता है इसका उद्गम कहां से हुआ है, इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो उद्गम में क्या बताएंगे कि जो नदी है गंगा नदी, इसका उद्गम उत्तराखंड से हुआ है। किस जिले से हुआ है, कहां से हुआ है, वो बता चुका हूं मैं। यह पूछी जाए कि आप लोग ये बताएं कि गंगा नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में होकर प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन बना भी है कि गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है, या ये क्वेश्चन किसी तरीके से बन जाए तो आप किस तरह बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, गंगा नदी की जो लंबाई है मित्र वो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक किसमें राज्य में प्रवाहित होती है? तो बताइए सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, पूछा जाए कितने जिलों में से होकर गुजरती है, कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो बताइए 28 जिलों से होकर गुजरती है। 28 जिलों से, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के आपकी गंगा नदी निकलती है मेरे भाई। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है, तो किलोमीटर में पूछा जाए तो 1140 किलोमीटर के समथिंग बच्चों।
1140 किलोमीटर के समथिंग ये प्रवाहित होती है। तो पहला पॉइंट तो आपका यह क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि सर्वाधिक दूरी जो तय करती है वो कहां पर करती है, तो उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में 1140 किलोमीटर दूरी तय करती है। लेकिन कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि सबसे कम दूरी गंगा है वो किस राज्य में प्रभावित करती है। तो ध्यान रखिए, सबसे जो कम दूरी है वह झारखंड में केवल एक जिले से होकर गुजरती है, जिसका नाम क्या है, साहेबगंज। साहेबगंज झारखंड का एक जिला है साहेबगंज, मात्र उसमें होकर की दूरी तय करती है, केवल उसी से होकर प्रवाहित होती है, साहेबगंज से। ठीक है, तो आप बता दीजिए जो सबसे कम है, सबसे कम दूरी तय करती है, कम दूरी तय करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों। तो मैं जानता हूं इतनी बातें आप लोगों को ईमानदारी से समझ में आ चुकी हैं मित्र। अगर समझ में आ गई हैं तो लाइक कर दें प्लीज। मैं जानता हूं इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलिएगा, आगे ध्यान दीजिए। देखिए, गंगा नदी के बारे में एक हमेशा फैक्ट रहा है। क्या फैक्ट रहा है? पंच प्रयागों के बारे में, पंच प्रयागों के बारे में। लेकिन आप ये कहेंगे सर ये प्रयाग क्या होते हैं और पंच क्या होता है? पंच हाथ वाला पंच तो नहीं होता है। तो बताऊंगा, परेशान ना हो मित्र। देखिए, सबसे पहले प्रयाग जानिए, प्रयाग कैसे कहते हैं। प्रयाग का मतलब ये होता है, इसे संगम भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? संगम। अब तो कुछ कुछ समझ में आ चुका होगा। जब दो नदियां आपस में इस तरह मिल जाती हैं, जब दो नदियों का मिलन होता है, जब दो नदियों का मिलन होता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो बता दीजिए। उस स्थान को प्रयाग या संगम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्रयाग या संगम के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में अगर लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं दो नदियों का मिलन स्थान प्रयाग या संगम कहलाता है, इतनी बात मैं जानता हूं आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि प्रयाग कैसे कहते हैं, संगम कैसे कहते हैं। अब आती है पंच प्रयाग की बात। पंच प्रयाग की बात, तो पंच प्रयाग क्या होते हैं उनके बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं हटा देता हूं इसको। ध्यान दीजिए, पंच प्रयाग पर चलते हैं हम लोग। किस पर? पंच प्रयाग पर चलते हैं। ठीक है, और पंच प्रयाग की विशेषता यह है मित्र, यह जो पंच प्रयाग है वो उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो पंच प्रयाग हैं वो कहां पर हैं? उत्तराखंड राज्य में है। कहां पर हैं, कैसे हैं, तो उनके मैं आपको चिंता न करें, आपको दिखा देता हूं कि पंच प्रयाग कहां पर है बच्चों और किस किस तरीके से हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास। देखिएगा, यह आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज को आप समझ गए तो मैं जानता हूं आप पंच प्रयागों को बड़े आसानी से समझ ले जाएंगे भाई। ठीक है, कैसे? तो वो आपको बताता हूं। देखिए, ये एक नदी है, मैं इस रेड कलर से ये दिखा रहा हूं, ये नदी है और यह मुख्य नदी है बच्चों। कैसी नदी है? मुख्य नदी है, जो मैंने रेड कलर से दिखाई। इस नदी को अलकनंदा कहते हैं, शायद आपको इमेज पे दिखाई नहीं दे रही हो, देखने। और ये कहां से निकली है? बद्रीनाथ से निकली हुई है। कहां से? बद्रीनाथ से निकली हुई है अलकनंदा, यह आपकी मुख्य नदी है। इसमें इधर ये धौली गंगा आकर मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? धौली गंगा। 1 सेकंड, मैं डिफरेंस पेन से बना देता हूं, आप चिंता न करें। हालांकि मैं इससे अलग बताऊंगा, अलग ड्राइंग करूंगा, चिंता न करिए। धौली गंगा नदी मिल जाती है, जहां मिलती है वहां पर कौन सा प्रयाग बनता है? तो बताइए, विष्णु प्रयाग बन जाता है। इसी तरीके से एक नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी इस तरीके से मिल जाती है तो नंद प्रयाग बन जाता है। उसका पिंडार नदी आकर मिल जाती है, पिंडार नदी ये वाली है तो कर्ण प्रयाग बनता है।
इसी तरीके से इधर से एक मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुख्य जो नदी है भागीरथी नदी, जो गंगोत्री से निकली है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये इस तरीके से भागीरथी नदी आती है और भागीरथी नदी आपकी अलकनंदा मिल जाती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? देव प्रयाग बनता है बच्चों। तो 5 प्रयाग हुए कि नहीं हुए? सबसे पहले भागीरथी और अलकनंदा, ये पहला प्रयाग हो गया। मंदाकिनी और अलकनंदा तो बता दीजिए, ये रुद्रप्रयाग हो गया दूसरे नंबर का। उसके बाद पिंडार नदी और अलकनंदा तो आपका तीसरे नंबर का कर्णप्रयाग हो गया। और नंदाकिनी और अलकनंदा तो बताइए नंद प्रयाग हो गया चौथे नंबर का। और विष्णु प्रयाग जो बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है 5वें नंबर का? तो बताइए धौलीगंगा बच्चों। अब इनको मैं आपको ठीक तरीके से विथ मैप पर एक एक करके समझाऊंगा मित्र, ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आ सके मित्र। जल्दबाजी न करें, बड़े तसल्ली के साथ पढ़ें मेरे भाई, ध्यान दीजिए। हम लोग पंच प्रयाग के बारे में पढ़ रहे थे। पंच प्रयाग ये तो बता ही चुका हूं मैं क्या होता है, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है 5। और ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले एक नदी बनाते हैं। नदी आपको मैं इस हरे कलर से बना दे रहा हूं इस तरीके से। ये नदी है इस तरीके से, ठीक है, समझिए। ये नदी है आपकी अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। एक एक बात को ध्यान रखना बच्चों, अलकनंदा ये मुख्य नदी है, अलकनंदा नदी। और जो अलकनंदा नदी है वो निकली कहां से है अगर पूछा जाए तो बताइए बद्रीनाथ से निकली हुई। कहां से? बद्रीनाथ स्थान से निकली हुई है, बद्रीनाथ। आप लोग लिख लीजिए, बद्रीनाथ से एक मुख्य नदी है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा निकली हुई है। कौन सी नदी? अलकनंदा। तो इसमें आकर के एक नदी मिलती इस तरीके से, इसका नाम है धौलीगंगा। धौलीगंगा नदी मिलती है बच्चों। और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान पर कौन सा प्रयाग बनाती है? तो बताइए, मैं सफेद से लिख देता हूं व्हाइट से, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग। आप लोग नोट कर लेना। पूछा जाए कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों से बनता है तो एक अलकनंदा और धौलीगंगा। विष्णु प्रयाग है वो किन दो नदियों से बनता है? तो अलकनंदा और धौलीगंगा से बनता है मित्र, याद कर लेना, पूछा जाता है। एक नदी है इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी। जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो नंद प्रयाग बनाती है मेरे भाई। कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग। क्या बनाती है? नंद प्रयाग बनाती है। पूछा जाए नंद प्रयाग कौन सी नदियां बनाती हैं तो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी बनाती है भाई, ठीक है। आपकी एक नदी है इस तरीके से आई हुई है, ये वाली, ये पिंडार नदी है बच्चों। पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा में जहां पर मिलती है वहां पर कर्णप्रयाग बनाती है। कर्णप्रयाग। पूछा जाए कर्णप्रयाग कौन कौन सी दो नदियां बनाती हैं तो बताइए, पिंडार नदी है मेरे भाई और अलकनंदा नदी है। पिंडार नदी, अलकनंदा नदी, ये दोनों क्या बनाती है? कर्णप्रयाग बनाती हैं। इन तीनों को आप क्रम से याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब आपके दो प्रयाग और बने बच्चे। दो प्रयाग वो कौन कौन से हैं? तो एक नदी है इस तरफ से आती है, इस टाइप से, इस टाइप से आती है। इस जो नदी का नाम है वो मंदाकिनी नदी है बच्चों। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी।
ये बच्चों नंदाकिनी नदी है और ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी और जो आपकी अलकनंदा है, ये कौन सा प्रयाग बनाती हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, यह रुद्र प्रयाग बनाती है। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। मैं इस तरीके से लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिए, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। पूछा जाए कि आप ये बताइए मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कौन सा प्रयाग बनाती हैं? तो रुद्र प्रयाग बनाती है। बड़ा बेहतरीन बात है, पूछी गई है बच्चों। ये भागीरथी नदी मित्र वो इस तरीके से आती है, ये आपकी भागीरथी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? भागीरथी। और भागीरथी नदी है मित्र, इसका जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद से। किससे? गंगोत्री हिमनद से, जिसके बारे में बताया था मैंने, गंगोत्री हिमनद या गोमुख हिमनद उत्तराखंड से हुआ था, यूके से हुआ था। और भागीरथी नदी इस तरीके से आती है और अलकनंदा में इस तरह मिल जाती है। तो ये कौन सा प्रयाग बनाती है? तो बताइए बच्चों, देव प्रयाग बनाती है। कौन सा? देव प्रयाग। और बड़ा इंपोर्टेंट है ये, देव प्रयाग बनाती है। तो एक बार में छोटा सा समय रिवीजन करूंगा मैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कौन सा प्रयाग बनाती है? देव प्रयाग बनाती है। बच्चों याद कर लेना, यहां से आपका एक क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा अगर आपने ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया कि देव प्रयाग कौन कौन सी नदियां बनाती हैं। तो बताइए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। इसमें मुख्य नदी आपकी अलकनंदा नदी है बच्चों, जो कहां से निकली हुई है? बद्रीनाथ से निकली हुई है। ठीक है, उसके बाद महान जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग बनाती है। इन सबको याद कर लेना। रुद्रप्रयाग कौन सी दो नदियां बनाती हैं? तो महानंदा नदी और अलकनंदा नदी। अब देखिए, अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी विष्णु प्रयाग बनाती है। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी नंद प्रयाग बनाती है। पिंडार नदी, अलकनंदा नदी कर्ण प्रयाग बनाती है। इन पांचों को चाहो आप लोग नोट कर सकते हो बच्चों। उसके बाद एक नदी इस तरीके से आती है, वो गंगा नदी है, आगे जाकर, सॉरी यमुना नदी है, वो आगे जाकर के किसमें? इसमें मिल जाती है आपकी इसमें। एक बात और कहूंगा कि देवप्रयाग से आगे चल करके हरिद्वार, हरिद्वार नामक स्थान पर, हरिद्वार एक शहर है उत्तराखंड का, वहां से इसको गंगा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। मतलब यह है कि अलकनंदा और भागीरथी जो नदी मिल जाती है दोनों यहां से, उसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। पहले से गंगा नहीं कहते हैं, पहले से गंगा नहीं कहते हैं बच्चों। आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलिए, फैक्ट आप लोग लिख लेना कि देव प्रयाग के बाद, लिखना चाहो तो लिख लीजिए, चलो लिखा देता हूं। देव प्रयाग के बाद हरिद्वार में, हरिद्वार में इसे गंगा कहा जाता है, इसे गंगा नदी कहा जाता है। इन बातों को याद रखना, हम लोग नोट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो आपके एग्जाम बनती हैं, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो एग्जाम बनती हैं, जैसे पहले मैं गंगा नदी निकालता हूं आपकी। ये आपकी गंगा नदी है इस तरीके से, और यहां पर बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। अब इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि इसकी दाएं तरफ की सहायक नदियां कौन सी हैं और बाएं तरफ की सहायक नदियां कौन सी हैं जो आपके एग्जाम में बनती हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम में बनती है। मैं एक एक को बड़ा बारीकी से बताऊंगा, तो जरा समझिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, यहां से मान के चलिए यहां आपका हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार। और हरिद्वार कहां पड़ता है? यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और यहां से एक तरीके से नदी निकली हुई है इस तरीके से बच्चों। ठीक है, इस तरीके से निकली हुई है।
इस नदी का नाम क्या है? तो बताइए, इसका रामगंगा नदी है। पूछा जाए रामगंगा किसकी सहायक नदी है? रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की किस साइड की है? तो बताइए कि यह बाएं तरफ की नदी है। कैसी? बाएं तरफ। देखो इस तरफ बहती जा रही है तो इसका बाएं तरफ हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी है तो बता दीजिए। और इसका जो उद्गम है मेरे दोस्त रामगंगा नदी का, वो उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में, यूके में। मैं इस तरह लिख देता हूं, यूके में, उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियां। किससे? कुमायूं की पहाड़ियों से हुआ है। कुमायूं की पहाड़ियां। एक एक बात को आप लोग नोट करते जाइए। जो रामगंगा नदी है, इसका उद्गम है वह उत्तराखंड के कुमायूं की पहाड़ियों से हुआ है, जो इस तरीके से आकर के गंगा नदी में अपना जल गिरा देती है। अर्थात एक गंगा नदी की सहायक नदी है बच्चों। दूसरी बात, दूसरी आपकी गोमती नदी। दूसरी नदी कौन सी है? गोमती नदी है। ये आपकी गोमती नदी है, इस तरह लहराते हुए आ रही है गोमती नदी। ये आपकी गोमती नदी है। आप लोग लिख लीजिए गोमती नदी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए गोमती नदी। ठीक है, चलो गोमती नदी के बारे में थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं। ये कहां से निकली है? गोमती नदी। तो ध्यान दीजिए, इसका जो उद्गम है मित्र, आप लोग अपने नोटबुक में लिखते जाएं। इसका जो उद्गम है वह उत्तर प्रदेश के, यूपी के उत्तर प्रदेश के जो पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जिले में एक झील है। क्या है? एक झील है। उस झील का नाम क्या है? फुल्लर झील। फुल्लर झील। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के जो जो गोमती नदी है, उसका उद्गम है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुल्लर झील से इसका उद्गम हुआ है। किससे? फुल्लर झील से। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ, और उत्तर प्रदेश का एक शहर है जौनपुर। इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज। वो इसी के तट पर स्थित है बच्चों। किसके? आपकी गोमती नदी के तट पर। ठीक है, और ये गंगा की बाएं तरफ की सहायक नदी है बच्चों। किधर की? बाएं तरफ की सहायक नदी है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो तीसरी नदी है वो घाघरा नदी है। कौन सी? घाघरा नदी। घाघरा नदी इस तरीके से, घाघरा नदी। आप लोग इसी तरह लिख लें, घाघरा नदी। घाघरा नदी मेरे भाई, बड़ा क्रम से इनका कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है, उस बात को भी आप लोग बड़ा बारीकी से याद रखेंगे। देखिए, इसका जो उद्गम है घाघरा नदी का, मैं यहां लिख देता हूं, घाघरा नदी का जो उद्गम है, उद्गम, वह तिब्बत उद्गम है बच्चों, तिब्बत से हुआ है। कहां से? तिब्बत से। पहली बात ये आप याद रखेंगे, जो घाघरा नदी है इसका उद्गम कहां से हुआ है? तिब्बत से हुआ है। तो तिब्बत में कहां से हुआ है? तो एक एक ग्लेशियर है मेरे भाई, जो आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो बताइए कि मापचा चो हिमनद। मापचा चो हिमनद। मापचा चो हिमनद से इस घाघरा नदी का उद्गम हुआ है बच्चों। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात और, जो घाघरा नदी है बच्चों, ये वाली जो घाघरा नदी है, इसको सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखना। और जो सरयू नदी पर आपको पता है कि अयोध्या शहर स्थित है। कौन सा? अयोध्या शहर स्थित है बच्चों। पूछा जाए, जो घाघरा नदी को सरयू नदी कहा जाता है, इस पर अयोध्या नगर स्थित है। उद्गम कहां से हुआ है? तिब्बत के मापचा चो हिमनद से इसका उद्गम हुआ है बच्चों। ठीक है, और एक बात और, यह नदी नेपाल से होकर निकली है।
तो नेपाल में इस नदी को कर्णाली नदी कहते हैं। तो नेपाली नाम क्या है इसका? घाघरा नदी का नेपाली नाम क्या है? तो बता सकते हैं कर्णाली, कर्णाली नदी। कर्णाली नदी कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेपाल में घाघरा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बता दीजिए, कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। हमने घाघरा नदी के बारे में बताने का प्रयास किया। ईमानदारी से अगर आप इन सब चीजों को नोट करते जाएंगे तो मैं जानता हूं क्वेश्चन आपका कोई छूटेगा नहीं। तो आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं गंडक नदी की ओर। किस गंडक नदी की ओर चलते हैं। आपको जितनी सहायक नदियां हैं इंपोर्टेंट, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। आप लोग हेडिंग डालिए। अब लोग चलते हैं हम लोग गंडक नदी की ओर। ये गंडक नदी इस तरीके से आती है बच्चों। ये आपकी नदी कौन सी है? गंडक नदी है, गंडक नदी। तो ध्यान दीजिए, इसका जो उद्गम है, गंडक नदी का उद्गम है, वो कहां से हुआ है? नदी का उद्गम, इसका उद्गम है मेरे साथी, वो कहां से हुआ है? तो आप लोग लिखते जाइए, गंडक नदी का जो उद्गम है मित्र, वह नेपाल से हुआ है। कहां से? नेपाल से हुआ है। और नेपाल में इसे शालिग्रामी नदी कहते हैं। नेपाल में इसका नाम क्या है? शालिग्रामी, शालिग्रामी नदी कहते हैं बच्चों। अच्छा, कभी कभी नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब जो गंडक नदी है, इसका उद्गम कहां से हुआ है? नेपाल से हुआ है। नेपाल में से शालिग्रामी नदी या फिर नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इंपोर्टेंट बात है। आप लोग इन सब चीजों को नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने आपको गंडक नदी के बारे में बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताऊंगा कोसी नदी के बारे में। और कोसी नदी के बारे में आप बेहतर तरह जानते होंगे मित्र, क्योंकि कोसी नदी को मित्र बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी मित्र, इस तरह ये कोसी नदी है। कोसी नदी, ठीक है। चलो इसके बारे में बताते हैं, कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी, सबसे पहले इसका उद्गम हुआ है। उद्गम कहां से हुआ है? तो इसका उद्गम मित्र तिब्बत से हुआ है। किससे? तिब्बत से हुआ है, आप लोग याद रखना। और तिब्बत में कहां से हुआ है? तो तिब्बत में मित्र एक हिमनद है, गोसाईनाथ, गोसाईनाथ हिमनद। गोसाईनाथ हिमनद से बच्चों आपकी कोसी नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। और जो कोसी नदी है मित्र, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसका? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस स्थान से यह बहती है, जिस स्थान से होकर के बिहार के जिन जिन जिलों से होकर बहती है, तो यह बताया जाता है कि जैसे शाम को कोई व्यक्ति गर्मियों के टाइम में बाहर चारपाई बिछा लेते हैं, तो पता नहीं ये कब की मतलब किस टाइम आ जाए, तो जब चारपाई बिछा के सो जाते हैं तो सुबह जब देखते हैं कि उनकी चारपाई इस नदी के बहाव से दूसरे स्थान पर पहुंच गई, ठीक है। इससे वहां पर बिहार में अत्यधिक जन और धन की हानि होती है बच्चों, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। निकली कहां से है? तो बताइए, तिब्बत के गोसाईथान हिमनद से निकली हुई है कोसी नदी। हमेशा ये चर्चा में रहती है बच्चों। अगली नदी लिखिए, महानंदा नदी। महानंदा नदी। और महानंदा नदी मित्र मैं यही लिख देता हूं, यह इसका जो उद्गम है वह वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग दार्जिलिंग से इसका उद्गम हुआ है। किससे? दार्जिलिंग से इसका उद्गम हुआ है महानदी का बच्चों, ठीक है। आप लोग याद रखना,
जो महानदी है इसका जो उद्गम है वो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, दार्जिलिंग जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम हुआ है। तो मैंने अभी आपको जो बताने का प्रयास किया वह गंगा नदी की जो बाएं तट की नदियां थी, कि किधर की थी, बाएं तट की, बाएं तट की जो सहायक नदियां थी, ट्रिब्यूटरी थी, उसके उनके बारे में बताने का प्रयास किया। तो चाहो तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड से हट जाता हूं। अब देखिए, मैं जो गंगा नदी है इसके दाएं तरफ की, इसके जो दाएं तरफ मित्र ये वाला है। ठीक है, दाएं तरफ की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनके बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा बच्चों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले दाएं तरफ की गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और इस तरीके से आकर के यहां मिल जाती है। और मिलती कहां पर है, ये आपकी गंगा यमुना नदी है। कौन सी, यमुना नदी। हालांकि यमुना नदी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, चिंता न करें बच्चों। ठीक है, और ये उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक हिमत से ये भी निकली हुई है, लेकिन आप लोगों को याद रखना ये कहां पर मिलती है, तो जहां पर मिलती है उसे कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज कहते हैं बच्चों, प्रयागराज में मिल जाती है। और इसकी विशेषता यह है कि यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है। आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग ये बताएं कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका ये आंसर होना चाहिए यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हालांकि यमुना नदी के बारे में अभी जस्ट आपको बताता हूं, पूरी इसकी सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा एक एक करके, चिंता न करें बच्चों। अब ध्यान दीजिए, आपको मैंने जब चोटियां बता रहा था तो मैंने चोटी बताई थी अमरकंटक चोटी, अमरकंटक, अमरकंटक चोटी बताई थी मैंने बच्चों। ये कहां पर है, किस पहाड़ी पर है और किस राज्य में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इन सब के बारे में पहले बता चुका हूं मैं। तो अमरकंटक से बच्चों एक नदी निकली हुई है। हालांकि अमरकंटक जो चोटी है यहां से दो नदियां निकली हैं, एक उत्तर की ओर, एक पश्चिम की ओर। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि आप लोग ये बताएं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां से दो नदियां निकली हैं, एक उत्तर की तरफ जाती है और एक पश्चिम की ओर जाती है, तो ये अमरकंटक की थी बच्चों। ठीक है, जो उत्तर की ओर जा रही है उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से सोन नदी। कौन सी नदी है ये बच्चों, सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन नदी है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, सोन की एक सहायक नदी है बच्चों, सोन की एक सहायक नदी है इस तरीके से, एक सोन की सहायक नदी है। ये इसे रेहंद नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं बाइट से लिख देता हूं, रेहंद नदी, रेहंद नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, रेहंद नदी। ठीक है, जिस पर रेहंद बांध स्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कौन सा बांध स्थित है, रेहंद बांध, बांध स्थित है उत्तर प्रदेश के, स्थित है ये किस जिले में है, तो ध्यान रखिए सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। और जो रेहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप बड़ी सरलता से मेरे भाई कर ले जाइएगा। ठीक है, और ये किधर साइड की नदियां हैं, तो बताइए कि यह आपकी कैसी नदियां हैं, दाएं तरफ की नदियां। अच्छा, एक नदी और है जो आपके एग्जाम में बनती है, जैसे ध्यान दीजिए, यहां पर एक फरक्का बैराज है। कौन सा बैराज है, फरक्का बैराज, बैराज। यहां से एक नदी इस तरह निकली हुई है, आगे जाकर के या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको हुगली नदी कहते हैं बच्चों। कौन सी, हुगली नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, हुगली नदी कहते हैं, आप लोग याद रखना। और इसी हुगली नदी के तट पर, इसी हुगली नदी के तट पर मेरे दोस्त आप लोग याद रखना कलकत्ता शहर स्थित है। कौन सा, कलकत्ता शहर स्थित है। पूछा जाए कि कलकत्ता शहर है वो किस नदी के तट पर है, तो बताइए कि यह हुगली नदी के तट पर है।
और एक बात और बताऊं आपको, गंगा नदी की यह मात्र एक ऐसी नदी है जिससे यह नदी निकली हुई है, गंगा नदी में से निकली हुई है। किसमें से? गंगा नदी में से निकली हुई है। बाद बाकी जितनी भी नदियां आप देख रहे हैं ना, ये गंगा में अपना जल गिराती हैं, जल गंगा मिल जाती हैं, लेकिन ये गंगा से निकली हुई है। कौन सी? हुगली नदी मेरे भाई। बातें समझ, ये बात आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो ये बातें समझ में आ चुकी हैं, तो इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे चीजों को और बेहतर तरीके से बता सकूं। मित्र, आप लोग हेडिंग बनाइए यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में बताऊंगा बच्चों। यमुना नदी से अक्सर एक क्वेश्चन आता ही आता है मित्र, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा, आप लोगों को यह बताना है यमुना नदी भारत की कौन से नंबर की सबसे सबसे लंबी नदी है? पहले नंबर की तो यह गंगा ही होगी, क्या दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, चौथे नंबर की? आप मुझे इस बात का कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो लंबाई है, इसकी सबसे पहले इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम, उद्गम इसका कहां से हुआ है? तो उत्तराखंड के यमुनोत्री हेमनद से बच्चों। कहां से उद्गम हुआ है? तो बता दीजिए। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। अच्छा, इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई वह लगभग 1300, कहीं कहीं 76 मिलता है मित्र, कहीं कहीं 78 मिलता है। कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, मैंने दोनों बता दिए। इसकी जो लंबाई है वो 1376 या 78 किलोमीटर के समथिंग है भाई, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके जो उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो गंगा नदी मित्र, यह भारत की सर्वाधिक, कैसी कह सकते हैं, प्रदूषित नदी है। कैसी नदी है? प्रदूषित नदी है, इसलिए इसे खुला नाला नदी के नाम से भी जाना जाता है। कैसा? खुला नाला, खुला नाला नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? खुला नाला नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कालिंदी नदी भी कहते हैं। कालिंदी नदी भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, ये किन किन सबसे पहले किन किन राज्यों में होकर गुजरती है, तो उसको और देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो राज्य पूछे जाएं किन किन राज्य से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे 5 राज्य भाई। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। पांचों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जहां से निकली हुई है उस स्थान को देखते हैं, तो उत्तराखंड, यूके लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। यूके, उत्तराखंड समझ जाइए। पहला ये आपका यह हो गया। दूसरा कौन सा होता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में भी जाती है, एचपी लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये हरियाणा में भी जाती है, एचआर लिख देते हैं, मारू हरियाणा में भी जाती है। उसके बाद ये दिल्ली में भी जाती है बच्चों। कहां पर? दिल्ली में भी जाती है। और 5वें नंबर पर अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में आकर के कहां पर? प्रयागराज में मिल जाती है, गंगा में। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये कहां मिल जाती है? प्रयागराज में मिल जाती है। तो 5 राज्यों से होकर भाई ये जाती है। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं यमुना नदी के बारे में, ठीक है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि यह जो नदी है वह गंगा नदी की, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप लोग याद रखोगे भाई, ठीक है। आप लोग याद रखोगे, पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से पूछा जाए तो आप बताइए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? कि यमुना नदी है। आप लोग चाहो तो इन सबको नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसके इसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? इसके जो यमुना नदी है, इसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो ध्यान दीजिए। तो शहर पूछे जाए
किसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? क्वेश्चन बन सकता है यमुना नदी के, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, दिल्ली बसा हुआ है, दिल्ली बसा हुआ है, मथुरा बसा हुआ है, मथुरा, आगरा बसा हुआ है, और बताइए चौथे नंबर पे देखा जाए, आगरा के बाद ये आगे कहाँ जाती है, तो आगरा के बाद ये इटावा, इटावा लगभग इसी यमुना नदी के तट पर ही है। उसके बाद ये आगे जाकर के प्रयागराज में, प्रयागराज में गंगा मिल जाती है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, पूछा जा सकता है बच्चों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो आपके एग्जाम बनती हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखोगे कि इसकी सबसे बड़ी, आपकी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो बताइए चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी यह यमुना की, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग याद रखना, अच्छे फैक्ट हैं, एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंधु नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी, बेतवा, केन नदी, हिंडन, पांचवा हिंडन, हिंडन बहुत पूछी गई है, हिंडन किसकी सहायक नदी है, ठीक है, ये पूछी गई हिंडन किसकी सहायक नदी है। उसके बाद टोंस नदी, टोंस नदी, टोंस नदी, इसकी सहायक नदियां हैं। तो यमुना की, जो यमुना है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो चंबल है, चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर उसके बाद देखेंगे कि सिंधु नदी है, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस, ये इसकी क्या बच्चों सहायक नदियां हैं, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब थोड़ा चंबल के बारे में और बता देता हूं मैं, लगे आता हूं, चलो हटाता हूं इसको, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिए चंबल नदी। चंबल नदी मित्र, चंबल नदी के बारे में आप बेहतर तरह से ये जानते होंगे, चंबल नदी है यह किसके लिए, बेहड़ों के लिए जानी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी है यह अपने अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है, जिससे क्या होता है कि बड़े बड़े खड्डों का, जिन्हें बेहड़ कहा जाता है, उनका निर्माण होता है। तो सबसे पहली बात, जो चंबल नदी है इसका उद्गम कहां से हुआ है, इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है, कोई बता सकता है मेरा भाई। तो इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के जाना पावा, जाना पावा पहाड़ी, जाना पावा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, आप लोग याद रखना, ठीक है। इसका जो उद्गम है वो जाना पावा पहाड़ी से हुआ है मित्र, याद कर लेना, ठीक है। और यह जो चंबल नदी है यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को भी ध्यान रखना। उद्गम मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश के जाना पावा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ये कितने राज्यों में प्रभावित होती है, अगर राज्य पूछे जाते हैं तो कितने राज्यों में प्रभावित होती है, आप लोग याद रखना कि देखो सबसे पहले जिस स्थान से निकली है तो मध्य प्रदेश से ये प्रभावित होती है, सबसे पहले इसका जहां पर इसका उद्गम हुआ है। दूसरे नंबर पर ये राजस्थान में भी जाती है, कुछ किस में जाती है, राजस्थान में, राजस्थान में भी जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यमुना में आकर के, कहां पर, इटावा के पास, इटावा के पास यह यमुना में आकर के मिल जाती है बच्चों। और यह जो नदी है चंबल नदी मेरे भाई, यह अपने अवनालिका, अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है, अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है।
इस कारण ये नदी है बड़े बड़े बेहड़ों का निर्माण करती है। बेहड़ जो किसके लिए, डाकुओं के लिए जाने जाते हैं, डाकुओं के लिए जाने जाते हैं बच्चों, आप लोग याद रखना, ठीक है। अवनालिका अपर्दन के लिए ये जानी जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात है मित्र कि राजस्थान का जो कोटा शहर है, राजस्थान का जो कोटा शहर है, कोटा शहर, वो इसी नदी के तट पर स्थित है बच्चों। किसके, चंबल नदी के, चंबल नदी के तट पर स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो आपके एग्जाम में बनती हैं। सहायक नदियां, नदी, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इन सबको आप लोग याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो सहायक नदी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो काली सिंध, सिंधु अलग है, ठीक है। काली सिंध, सिंधु पूछी गई है बच्चों। काली सिंधु किसकी सहायक नदी है, तो बताइए कि यह चंबल की सहायक नदी है। और एक नदी है छिप्रा, छिप्रा जिसको सिप्रा भी कहते हैं। और उज्जैन है मित्र, उज्जैन शहर, कौन सा, उज्जैन, उज्जैन शहर, उज्जैन शहर है वो छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जो मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर है जहां पर कुंभ का मेले का आयोजन होता है 12 वर्ष बाद, तो ये कहां पर है, बता दीजिए कि यह छिप्रा नदी के तट पर है, पूछा जाता है। और पार्वती नदी तो बहुत पूछी जाती है, पार्वती नदी तो बहुत पूछी जाती है कि पार्वती किसकी सहायक नदी है, तो बताइए कि यह चंबल की सहायक नदी है बच्चों, ठीक है। और एक नदी और इसकी सहायक नदी याद कर लीजिए, बनास नदी, बनास नदी, बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो बताइए कि बनास नदी है मेरे भाई, यह चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। तो इन सब का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, चाहो तो नोट कर सकते हो। बस खत्म होने के लिए है, 5-7 मिनट का और है। अब देखिए एक बात और, जो गंगा नदी है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और रह गई थी, 2-4 पॉइंट, उनके बारे में नोट कर लेते हैं, फिर सेशन को खत्म करेंगे हम, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी है, इसे बांग्लादेश में, किसमें, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बता दीजिए, बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ये तो पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिया था, ठीक है। और इसके जो तट है गंगा नदी के, गंगा नदी के तट पर बसे शहर, बसे शहर, गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हम शुरू से लेके चलते हैं। सबसे पहले ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार है, ये भी कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। जो पूछे जाए तो बताइए ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। तो लिख देता हूं यूके, यूके का मतलब उत्तराखंड, बच्चों यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं जो इसके तट पर बसे हुए हैं, तो सबसे पहले कन्नौज, कन्नौज देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कन्नौज के बाद कानपुर है, प्रयागराज तो जानते ही सभी लोग, प्रयागराज, वाराणसी जानते हैं, जिसे हम लोग काशी कहते हैं, वाराणसी। कौन कौन से, कन्नौज हो गया, और कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, और प्रयागराज हो गया, और वाराणसी हो गया, ठीक है। ये 4 शहर कहां पर बसे हुए हैं, यूपी के, यूपी के शहर हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद अगर बिहार की तरफ देखा जाए, चाहे पहले आप एक काम करिए, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, उसके बाद देखिएगा, हम लोग बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार के कौन कौन शहर हैं जिसमें आप पाएंगे छपरा, छपरा शहर है,
ये किसका है? बिहार का, गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, पटना है, पटना भी गंगा नदी के तट पर है। और सोनपुर, सोनपुर मेला भी लगता है, पता है आपको, पशुओं का सबसे बड़ा। सोनपुर हो गया। और भागलपुर, भागलपुर, ये 4 शहर हैं, वो किसके हैं? बिहार के हैं। किसके हैं? बिहार के हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है। अच्छा, एक और है झारखंड का। झारखंड का एक शहर है जिसका नाम है साहेबगंज। साहेबगंज, साहेबगंज है। ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, आप लोग याद रखना बच्चों। ठीक है। बिहार के कौन कौन से? छपरा, पटना, सोनपुर और भागलपुर, ये किस पे? गंगा नदी के तट पर स्थित है बच्चों। ठीक है। आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हो। सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिन जिन क्वेश्चन के मैंने आंसर पूछे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को बाद में भी देखता हूं, उसका रिप्लाई 100% दूंगा मित्र। इसी तरीके से सेशन में आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।